हाँ, तो बच्चों मोल कॉन्सेप्ट के आज हम करेंगे प्योरली क्वेश्चंस। विल बी डिस्कसिंग ओनली क्वेश्चंस। तो देखते आओ। इन S3PO4 देयर आर 48 grams of oxygen. फाइंड पहला मोल्स ऑफ ओ एटम्स। गाइस हमें SCPO4 का मास नहीं दे रखा, हमें दे रखा है उसके अंदर ऑक्सीजन जो प्रेजेंट है उसका मास। SCPO4 का मास नहीं दे रखा, हमें ऑक्सीजन प्रेजेंट इन इट का मास दे रखा है। तो मोल्स ऑफ ओ एटम्स के लिए क्या फॉर्मूला लगाओगे? गिवन मास बाय atomic mass. Given mass by atomic mass. It will be 48 by 16 which is 3. क्लियर है बच्चों? नंबर ऑफ ओ एटम्स कितने होंगे? इनटू Na. It will be 3Na. गाइस जो भी हम कैलकुलेशन करेंगे ना वो जाएंगे मोल के थ्रू। ग्राम दे 3Na बेटा, Na से मल्टीप्लाई कर दिया ना बेटा। क्लियर हो गया? श्योर ना? कोई दिक्कत तो नहीं? ऑल राइट। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था, हमें जो भी कैलकुलेशन करनी है वो मोल के थ्रू जाके करनी है। हाँ बेटा। नहीं, उसके अंदर हमें 48 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन दे रखा है, तो मोल्स ऑफ ओ एटम्स तो 3 आएंगे। अभी जो तुम पूछ रहे हो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे या नहीं, वो अभी रुक जाओ। शायद अभी जो मैं आगे बढ़ूंगा उससे क्लैरिटी बढ़ जाए। मतलब S3PO4 हमने इतना लिया है कि उसमें ऑक्सीजन के मोल हैं 3। S3PO4 हमने इतना लिया है कि उसमें ऑक्सीजन के मोल कितने हैं बच्चों? 3। क्लियर हो गया बच्चों? कोई डाउट यहां तक? गुड। अब हमें निकालना है सेकंड पार्ट, मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। तो बच्चों रिलेशन क्या है हमारे पास SCPO4 में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में? बताओ। अगर 4 O एटम है तो हाइड्रोजन के कितने एटम है बच्चों? 3 हाइड्रोजन एटम है। समझे या नहीं समझे गाइस? प्लीज टेल मी क्लियर और नॉट। SCPO4 में 4 ऑक्सीजन है तो 3 हाइड्रोजन है। अब हमारे पास कितने मोल ऑक्सीजन था? अभी हमने निकाला था, वी हैड 3 मोल ऑक्सीजन एटम्स। अगर 3 मोल ओ एटम्स हैं तो कितने मोल हाइड्रोजन एटम होंगे बच्चों? बताओ गाइस। इट विल बी 3/4 into 3 which is 9/4। इतने मोल H एटम्स। ये समझे या नहीं समझे? 9/4 कैसे आया? दिस 3 डिवाइडेड बाय दिस 4 इंटू 3/4 इंटू 3। किसी बच्चे को कोई डाउट यहां तक? डाउट है तो बोलो गाइस, डोंट हेजिटेट। कोई डाउट किसी बच्चे को? गुड। अब अगर इतने मोल हाइड्रोजन एटम है तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स कितने होंगे? राइट, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स विल बी 9/4 Na। ठीक है ना गाइस? पूछा हमें गया है ग्राम्स ऑफ हाइड्रोजन भी कितने हैं। मोल एटम का एक और फॉर्मूला होता था ग्राम्स के टर्म में। क्या होता है बच्चों? ग्राम्स बाय एटॉमिक मास इज मोल एटम्स। हाँ है ना बच्चों? ग्राम्स बाय एटॉमिक मास इज इक्वल टू मोल एटम्स। क्लियर हुआ है नहीं हुआ बच्चों? क्लियर हर एक बच्चे को? तो ग्राम्स ऑफ हाइड्रोजन यहां से आ जाएंगे। ये ग्राम्स ऑफ हाइड्रोजन है S3PO4 के अंदर, जिसके अंदर ऑक्सीजन का कंटेंट 48 ग्राम है।
अगर HCPO4 में ऑक्सीजन का कंटेंट 48 ग्राम है तो हाइड्रोजन का कंटेंट इतना है। क्लियर हुआ है नहीं हुआ बच्चों? नेक्स्ट वी हैव टू फाइंड moles of phosphorus atoms and grams of phosphorus। कैसे निकालोगे बच्चों? हम कहेंगे 4 ऑक्सीजन होते हैं तो फॉस्फोरस कितने होते हैं HCPO4 में? करेक्ट, यू गॉट 1 फॉस्फोरस एटम। HCPO4 का ये समझ में आया नहीं आया? जहां पे 4 ऑक्सीजन है तो एक फॉस्फोरस है। अब हमारे पास कितने मोल ऑक्सीजन थे? 3 मोल ओ एटम से। तो मोल्स ऑफ पी एटम्स कितने हो जाएंगे? करेक्ट, यू विल हैव 3/4 मोल पी एटम्स। समझे नहीं समझे गाइस? नंबर ऑफ फॉस्फोरस एटम्स कितने हो जाएंगे? अब हमें, हाँ बेटा, बेटा ये रिलेशन समझ में आता है। H3PO4 को देखो, जहां पे 4 ऑक्सीजन है वहां पे एक फॉस्फोरस है। क्लियर हो गया? गुड। अब तो हमें क्या करना है, अगर 3 मोल ऑक्सीजन है, 3 मोल ऑक्सीजन याद है ना हमने कहां से निकाला था? 48/16 से। 3 मोल ऑक्सीजन है तो कितने मोल फॉस्फोरस होगा, ये हमें निकालना है। इसके लिए तरीका क्या होता है, दिस, जो भी हमारा राइट साइड में, दिस बाय दिस इंटू दिस। क्लियर है बेटा? इट इज 1/4 इंटू 3। 4 का मतलब 4 ऑक्सीजन मतलब एक फॉस्फोरस, तो 3 मोल ऑक्सीजन का मतलब है इतना मोल फॉस्फोरस। क्लियर हो गया बेटा? कहीं भी डाउट है फिर से पूछ लेना, बाई चांस आ सकता है डाउट तो पूछ लेना। ठीक है बच्चों? और फिर नंबर ऑफ एटम्स के लिए तो Na से मल्टीप्लाई कर दिया। अब आते हैं ग्राम्स ऑफ फॉस्फोरस। मोल एटम फॉस्फोरस के निकल चुके हैं, कितने हैं? 3/4। मोल एटम्स क्या होता है? ग्राम्स बाय एटॉमिक मास। गुड। तो क्या मैं कह सकता हूँ, ग्राम्स ऑफ फॉस्फोरस बाय एटॉमिक मास ऑफ फॉस्फोरस विल बी इक्वल टू 3/4। यहां से ग्राम्स ऑफ फॉस्फोरस आ जाएंगे नहीं आ जाएंगे बच्चों? जो भी आएगा। क्लियर है बच्चों? गुड। अब ये हमारा कौन सा पार्ट था? थर्ड, फोर्थ, मोल्स ऑफ H3PO4 ग्राम्स ऑफ H3PO4। बेटा जहां पे 4 ऑक्सीजन होते हैं वहां पे H3PO4 कितना होता है? 1 H3PO4 होता है। 4 ऑक्सीजन का मतलब है 1 H3PO4। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? हमारे पास कितने मोल ऑक्सीजन थे? 3, 48/16। 3 मोल ओ एटम्स हैं, तो इसका मतलब कितने मोल H3PO4 आएगा? इट विल बी 1/4 इंटू 3। गॉट इट और नॉट गाइस? विच इज यस 3/4। इतने मोल क्या है बच्चों? H3PO4। तो नंबर ऑफ H3PO4 मॉलिक्यूल्स कितने होंगे? करेक्ट, 3/4 Na मॉलिक्यूल्स होंगे। नंबर ऑफ पार्टिकल्स के लिए मोल इंटू Na कर दो। राइट गाइस? अब कोई पूछा है ग्राम्स ऑफ H3PO4 कितने हैं? हम कहेंगे मोल, ये जो फॉर्मूला हमने लगाया था, ये जो मोल निकाला था, ये था मोल ऑफ मॉलिक्यूल। तो वी कैन यूज ग्राम्स बाय मॉलिक्यूलर मास। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? हम कहेंगे ग्राम्स ऑफ H3PO4 बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ H3PO4 विच इज 98 अगेन विल बी इक्वल टू मोल मॉलिक्यूल्स ऑफ H3PO4। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों?
ये ग्राम, यहां से ग्राम ऑफ SCPO4 आ जाएंगे, नहीं आ जाएंगे? क्लियर हुआ है नहीं हुआ गाइस? श्योर यू गॉट दैट? एक क्वेश्चन और पूछता हूँ, वन मोर क्वेश्चन। फाइंड, ये कौन सा पार्ट था हमारा अभी तक? फिर फाइंड ions, number of ions formed on dissociation of SCPO4। SCPO4 के डिसोसिएशन पे कितने आयंस बनेंगे? ट्राई टू अंडरस्टैंड गाइस। एक SCPO4 3H+ देता है और एक PO4 3- देता है। फैक्ट टू रिमेंबर, फैक्ट टू रिमेंबर गाइस। तो क्या हम कह सकते हैं एक SCPO4 से कितने आयंस बन रहे हैं टोटल? 4 आयंस, 3 इसके, एक इसका। मतलब यहाँ पे कितने आयंस बन गए टोटल? 4 आयंस। हाँ है ना बच्चों? क्लियर है यहां तक? अब वैसे हो तुम SCPO4 भी निकाल चुके हो कि SCPO4 के कितने मोल थे? निकाल चुके हो नहीं निकाल चुके हो? कितना मोल SCPO4 था? 3/4। हाँ है ना? तुम कहोगे एक SCPO4 से कितने आयंस बनने हैं? 4। तो 3/4 मोल SCPO4 से कितने मोल आयंस बनेंगे? 3/4 × 4, 3 मोल आयंस। हाँ है ना बच्चों? ये लिखने की जरूरत है, मैं लिख ही देता हूं। एक SCPO4 से हमारे 4 आयंस बन रहे। तुम देख चुके हो ये चीज ऊपर, हाँ है ना? और हमारे पास SCPO4 के कितने मोल थे? 3/4 मोल SCPO4। तो उससे कितने मोल आयंस बनेंगे? 4/1 × 3/4। 4/1 × 3/4, जो कि कितना आ गया बच्चों? 3 मोल आयंस। क्या मोल आयंस पूछा था या नंबर ऑफ आयंस पूछा था? 3 आयंस फॉर्म होंगे। लेकिन यार SCPO4 पे हम गए क्यों? कि इसका मतलब तो ये है तुम्हें पहले SCPO4 निकालना पड़ेगा। ऑक्सीजन से पहले SCPO4 निकालोगे। हम कहेंगे डायरेक्टली देखो, यहां पे तुम्हें बताए एक SCPO4 से कितने आयंस बनते हैं? 4। और एक SCPO4 में ऑक्सीजन कितने होते हैं? तो क्या मैं कह सकता हूं जहां पे 4 ऑक्सीजन एटम होते हैं एक SCPO4 में, वहां पे 4 आयंस भी बन रहे होते हैं? मतलब मैंने बेसिकली H3PO4 को इक्वेशन से एलिमिनेट कर दिया। मैं तो कह रहा हूं H3PO4 से 4 आयंस बन रहे हैं और SCPO4 में 4 ऑक्सीजन एटम है। तो अब मैं SCPO4 के बजाय इस रिलेशन को देखता हूं। 4 ऑक्सीजन एटम होते हैं तो 4 आयंस बनते हैं। समझ में आया नहीं आया? तो वी कैन डायरेक्टली गो फ्रॉम ऑक्सीजन टू आयंस। 4 ऑक्सीजन एटम होते हैं तो 4 आयंस बनते हैं। कितने मोल ऑक्सीजन एटम्स है हमारे पास? वी हैड 3 मोल O एटम्स। तो कितने मोल आयंस बनेंगे? 4/4 × 3, करेक्ट। और वही आ गया 3 मोल आयंस। और नंबर ऑफ आयंस आ गए 3n। जो ऊपर किया था वही किया है, एक्सेप्ट कि हम SCPO4 पे नहीं गए, हम डायरेक्टली ऑक्सीजन से आयंस पे चले गए। रिलेशन निकालना जरूरी था कि कितने ऑक्सीजन होते हैं तो कितने आयंस बनते हैं। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? वो रिलेशन मॉलिक्यूल को देख के तुम समझ जाओगे। ये चीज कितने बच्चों को क्लियर है? किसी बच्चों को डाउट यहां तक? कहां से बेटा? ये वाला पार्ट ना,
ये वाला तो आ गया समझ में। हाँ, ये वाला रिलेशन की बात कर रहे हो या ये वाली की? दोनों ही। देखो बेटा, हम कहते हैं, सुनते आना, एक H3PO4 में तुम्हारे चार आयंस बनते हैं, राइट? तीन हाइड्रोजन के और एक फॉस्फेट का पीओ, चार आयंस बनते हैं। अब हमारे पास H3PO4 के कितने मोल थे? हमने अभी निकाले थे, 3/4 मोल थे। 3/4 मोल H3PO4 था। तो उसे मोल आयंस, यहाँ पे मोल है, राइट साइड में भी मोल आएगा। कितने मोल आयंस बनेंगे? इट विल बी 4/1 इंटू 3/4, इतने मोल आयंस बनेंगे। क्लियर है बेटा? समझ में आया नहीं आया? तीन मोल आयंस बनेंगे। क्लियर? समझ गए ना? ये था H3PO4 के थ्रू जाना। दूसरा तरीका क्या है? डायरेक्ट ऑक्सीजन से आयंस पे जाओ। हम कहेंगे एक H3PO4 में, हम H3PO4 में ऑक्सीजन कितने होते हैं बेटा? ऑक्सीजन एटम्स, 4 ऑक्सीजन एटम्स होते हैं। और एक H3PO4 आयंस कितने देता है? चार आयंस देता है। तो क्या मैं डायरेक्टली इन दोनों के बीच का रिलेशन देख लूं? चार ऑक्सीजन एटम का मतलब चार आयन। जहां पे चार ऑक्सीजन एटम होंगे वहां पे चार आयंस बनेंगे। अब हम इस रिलेशन को यूज करेंगे। 4O एटम्स का मतलब 4 आयंस बनने। किससे? H3PO4 से। समझ गए बेटा? अब हम कहेंगे हमारे पास ऑक्सीजन के कितने थे? ऑक्सीजन के हमारे पास है 3 मोल एटम्स, 48/16। तो हमारे पास अगर 3 मोल O एटम्स हैं तो कितने मोल आयंस होंगे? इट विल बी 4, दिस 4 डिवाइडेड बाय दिस 4 इंटू 3। इतने, इतने मोल आयंस बेटा। समझिया नहीं समझेगा? क्लियर हो गया हर एक बच्चे को? मतलब हमें पता चल गया 48 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन अगर H3PO4 में है और तुम उस H3PO4 को डिसोसिएट करते हो आयंस में, तो तुम्हारे 3 मोल आयंस बनेंगे। स्टेटमेंट समझ में आई नहीं आई? H3PO4 के अंदर 48 ग्राम ऑक्सीजन के हैं और तुमने उस H3PO4 को डिसोसिएट कर दिया, तो मोल्स ऑफ आयंस फॉर्म्ड विल बी 3 आफ्टर डिसोसिएशन ऑफ दैट H3PO4। क्लियर हुआ है नहीं हुआ बच्चों? ये रेड वाले पार्ट को मैं मिटा दूं, इट्स द सेम पार्ट जो मैंने अभी ऊपर लिखा था। नोट करना है तो नोट कर लो गाइस, कोई दिक्कत नहीं है। टेक योर टाइम टू नोट इट डाउन, नो प्रॉब्लम। ठीक है ना गाइस? कितने बच्चों ने नोट कर लिया है या नोट करना बाकी है? बाय द वे, किसी का है बाकी? किसी का हाँ बेटा, नोट इट डाउन। हाँ, कितना करना है? अच्छा, नोट इट डाउन बेटा। हो जाए तो बता देना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन, फाइंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 20 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। फाइंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 20 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के तुम्हें ग्राम्स दे रखे हैं, सीधा क्या निकालो? मोल एटम्स। और तुम कहोगे सर मोल मॉलिक्यूल क्यों नहीं निकाल रहे? अभी मैं पहले कहता हूं मोल एटम निकाल लो। ठीक है ना गाइस? क्योंकि मोल मॉलिक्यूल में वही समस्या आएगी, तुम्हें बनाना पड़ेगा O2। यू नीड टू नो ऑक्सीजन किस फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है एज अ मॉलिक्यूल। O2 की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, O3 की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, किस फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है तुम्हें नहीं पता। हो सकता है पता हो सकता है ना पता हो। जब तुम्हें पता ही नहीं कि ऑक्सीजन को तुम O2 लोगे या O3 लोगे, इट इज बेस्ट कि तुम क्या करो? मोल एटम्स निकालो रेदर देन मोल मॉलिक्यूल। तो मोल एटम्स कितने होंगे ऑक्सीजन के?
It will be 20/16. Right, guys? अब हमें जैसे हमने रिलेशन देखा था, 4 ऑक्सीजन होते हैं तो 3 हाइड्रोजन होते हैं, 4 ऑक्सीजन होते हैं 1 फॉस्फोरस होता है। हम कहेंगे 1 ऑक्सीजन होता है तो कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। O816 में याद है गाइस, इलेक्ट्रॉन्स वर 8। क्लियर है यहां तक? 1 ऑक्सीजन एटम होता है तो इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं बच्चों? 8 इलेक्ट्रॉन। अब हमारे पास कितने मोल ऑक्सीजन थे बच्चों? वी हैड 5/4 मोल ओ एटम्स। यहां पे मोल होगा, वहां पे भी मोल आएगा। अब यहां पे जो आएगा वो कितने आएंगे, कितने मोल इलेक्ट्रॉन आएंगे? एक में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो 5/4 मोल ओ एटम्स में कितने मोल इलेक्ट्रॉन होंगे? 8/1 इंटू 5/4। हाँ है ना बच्चों? यू विल हैव 10 मोल इलेक्ट्रॉन्स। समझे या नहीं समझे गाइस? 8/1 इंटू 5/4। गॉट इट और नॉट? अब इतने मोल इलेक्ट्रॉन है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? 10 Na इज इक्वल टू 10 Na इलेक्ट्रॉन। समझे या नहीं समझे गाइस? क्लियर हो गया हर एक बच्चे को? गुड। अब एक क्वेश्चन ले रहा हूं मैं, एक और ध्यान से देखो। फाइंड मास ऑफ CO3 माइनस containing 32 grams of oxygen। पहली चीज, ये क्वेश्चन बहुत सिमिलर है किस क्वेश्चन की? अभी हमने SCPO4 में देखा था, ऑक्सीजन का मास दे रखा था और H3PO4 का मास पूछ रखा था। जो पहला क्वेश्चन हमने करा था, ऑक्सीजन का मास दे रखा था, H3PO4 का मास पूछ रखा था। यहां पे ऑक्सीजन का मास दे रखा है और कार्बोनेट आयन का मास पूछ रखा है। प्रॉब्लम कहां पे? आयन इज द प्रॉब्लम। अगर यहां पे सिर्फ CO3 लिखा होता तुम कर देते। कैसे करते? ऑक्सीजन के मास से ऑक्सीजन के मोल निकालोगे, ऑक्सीजन के मोल से कार्बोनेट के मोल निकालोगे, कार्बोनेट के मोल से ग्राम्स ऑफ कार्बन निकाल लोगे, ग्राम्स ऑफ कार्बोनेट निकाल लोगे। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? फिर से बताता हूं। ऑक्सीजन के मास से ऑक्सीजन के मोल्स, ऑक्सीजन के मोल से कार्बोनेट के मोल्स और कार्बोनेट के मोल से कार्बोनेट का मास। समझ गए गाइस? आर यू श्योर यू गॉट दैट? मोल्स ऑफ ऑक्सीजन निकाले सबसे पहले, उससे मोल्स ऑफ कार्बोनेट निकाले और मोल्स ऑफ कार्बोनेट से मास ऑफ कार्बोनेट निकाल लिया। अब ये कार्बोनेट आयन है। आयन का मतलब समझ रहे हो? एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन या कुछ इलेक्ट्रॉन निकल चुके। 2- का मतलब है जितने भी इलेक्ट्रॉन थे उसमें 2 और ऐड कर दो। 2- का मतलब है 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। क्लियर और नॉट? गुड। एग्जैक्टली। अब यहाँ पे हम इलेक्ट्रॉन, तुम्हें याद होगा जब हम मास ऑफ मॉलिक्यूल की बात कर रहे होते थे या मास ऑफ एटम की बात कर रहे होते थे, इलेक्ट्रॉन का मास तो इग्नोर होता था। तो इस क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए, क्योंकि जो 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऐड हुए हैं उनका तो मास इग्नोर होना है। तो जस्ट टेल मी व्हाट शुड बी द आंसर। जहां पे जाओ, जहां पे तुम मॉलिक्यूलर मास लेते थे, यहाँ पे आयनिक मास लोगे। और आयनिक मास जैसे ग्राम्स बाय मॉलिक्यूलर मास होता था, यहाँ पे ग्राम्स बाय आयनिक मास लोगे। बट द इंपॉर्टेंट थिंग इज आयनिक मास में इलेक्ट्रॉन का मास तो इग्नोर हो रहा है, तो मॉलिक्यूलर मास ही हो गया। समझ में आया नहीं आया बच्चों? वो अभी बताएंगे। अभी इतना करो, करो गाइस इसे। सबसे पहले निकालो मोल्स ऑफ ओ एटम। मोल्स ऑफ ओ एटम कितने होंगे बच्चों? 32/16 विच इज 2। 2 मोल ओ एटम्स आ गए। अब ऑक्सीजन और कार्बोनेट के बीच में क्या रिलेशन है?
तीन ऑक्सीजन एटम का मतलब एक कार्बोनेट, राइट। हमारे पास कितने मोल ऑक्सीजन थे? 2 मोल ओ एटम से। तो मोल ऑफ CO3 2 कितने हो जाएंगे? 1/3 इंटू 2/3। लेकिन हमारा क्वेश्चन मोल निकालने का नहीं था, या नंबर ऑफ आयंस निकालने का नहीं था। नंबर ऑफ आयंस कितने हो जाएंगे? 2/3 Na। हमें पूछा गया है ग्राम्स कितने होंगे। हम कहेंगे मोल इज इक्वल टू ग्राम्स बाय मॉलिक्यूलर मास या आयनिक मास। CO3 2 में सी का मास देखो, 3 ऑक्सीजन का मास देखो, इलेक्ट्रॉन गया भाड़ में हमारी बला से। अब बताओ मुझे क्या आएगा? नहीं नहीं, 40 कैसे आएगा? 48 तो ऑक्सीजन का ही हो गया। 48 + 12 60। 60। हाँ, आयन का मास 40 नहीं आएगा ना, 16 60 आएगा। 3 ऑक्सीजन का 48 आ गया। अच्छा, आंसर, ओ सॉरी, ओके माय मिस्टेक। हाँ गाइस, यहाँ पे जो मास है, मॉलिक्यूलर मास जो तुम लोगे वो 60 लोगे। कार्बन का 12, 3 ऑक्सीजन का 48, एंड यू विल हैव दैट एज 2/3। यहां से ग्राम्स आ जाएंगे। समझ गए गाइस? क्लियर हुआ है नहीं हुआ बच्चों? अब मैं तुम्हें एक क्वेश्चन और दे रहा हूं। फाइंड, इसी में सेकंड पार्ट, फाइंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट। जहां पे ऑक्सीजन कितना है बच्चों? 32 ग्राम। ऑक्सीजन वही 32 ग्राम है। अगर ऑक्सीजन 32 ग्राम है कार्बोनेट के अंदर, तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने? मतलब कार्बोनेट के अंदर हमें ऑक्सीजन दे रखा है 32 ग्राम, और पूछा गया है कार्बोनेट के अंदर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे। हम कहेंगे एक कार्बोनेट में ऑक्सीजन कितना होता है? में ऑक्सीजन कितना होता है? 3 ऑक्सीजन एटम होते हैं, राइट। और एक कार्बोनेट में इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं? कार्बन के 6, 3 ऑक्सीजन के 8 × 3, और 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन भी पड़े हैं चार्ज के। समझ में आया नहीं आया बच्चों? टोटल कितना आ गया? 32 इलेक्ट्रॉन। अब रिलेशन में हम कार्बोनेट नहीं चाह रहे, हम सीधा ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन पे जाएंगे। क्या रिलेशन है हमारे पास बच्चों? 3 ऑक्सीजन एटम का मतलब कितने इलेक्ट्रॉन्स? 32 इलेक्ट्रॉन। समझ में आया नहीं आया बच्चों? और हमारे पास कितना मोल ऑक्सीजन था बच्चों? 2 मोल ऑक्सीजन था। तो बताओ कितने मोल इलेक्ट्रॉन होंगे बच्चों? 32/3 × 2। इतने मोल इलेक्ट्रॉन होंगे बच्चों। हाँ बेटा, ये इलेक्ट्रॉन 32 कहां से आया? बेटा कार्बन इज C612। कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 6 प्रोटॉन्स होते हैं। ऑक्सीजन के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 8 प्रोटॉन्स होते हैं। तो एक कार्बन के 6 हो गए। कार्बोनेट के अंदर 3 ऑक्सीजन है, तो एक ऑक्सीजन के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन, 3 ऑक्सीजन के 24। क्लियर है बेटा? तो ये हमने ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर लिए, कार्बन के ऐड कर लिए, और 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन भी प्रेजेंट है बेटा, 2 - 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन भी है, तो वो 2 और ऐड कर दिए। अब समझ में आया? पक्का कोई डाउट यहां तक? गुड। ये समझ में आया नहीं आया यहां तक? इतने मोल इलेक्ट्रॉन्स। कोई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछता है तो कितना होगा?
इंटू एन ए। इतने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब पूछा गया है फाइंड, इसी क्वेश्चन के अंदर, टोटल चार्ज ऑन CO3 2 इन विच ऑक्सीजन कितना है बच्चों, 32 ग्राम, वही वो 2 मोल। मतलब क्वेश्चन के अंदर अब मेरे को क्या निकालना है, व्हाट इज द टोटल चार्ज ऑन दैट CO3 2 टोटल चार्ज कितना होगा। अब गाइस यहां पे तुम्हारी टेंडेंसी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन से निकालते हैं चार्ज, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड, इसमें प्रोटॉन भी तो है। प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन का चार्ज को जीरो कर देगा। सिर्फ जो चार्ज आने वाला है वो एक्स्ट्रा 2 इलेक्ट्रॉन की वजह से आएगा। अभी देखो, हम कहेंगे जहां पे एक CO3 2 में कितने ऑक्सीजन एटम होते हैं, 3 ऑक्सीजन एटम होते हैं। और एक CO3 2 पे चार्ज कितना होता है, 2 इलेक्ट्रॉन जितना चार्ज होगा। समझ में आया नहीं आया। एक कार्बोनेट में 3 ऑक्सीजन एटम होते हैं और चार्ज कितना होता है कार्बोनेट पे, 2 इलेक्ट्रॉन जितना। क्योंकि बाकी जो प्रोटॉन से उन्होंने रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स को बराबर कर दिया। ये जो चार्ज आ रहा है वो एक्स्ट्रा 2 इलेक्ट्रॉन्स की वजह से आ रहा है। समझ गए यहां तक। अब हम कहेंगे ये रिलेशन है हमारे पास, 3 ऑक्सीजन एटम, तो चार्ज कितना हो गया बच्चों, 2 टाइम्स है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, 2 टाइम्स है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। क्लियर है यहां तक। अब हम कहेंगे हमारे पास कितने मोल ऑक्सीजन एटम थे, 2 मोल ओ एटम से। तो यहां पे चार्ज कितना आना चाहिए, 2/3 × 2, 2/3 × 2। अच्छा एक और चीज बच्चों, यहां पे मोल आया है, यहां पे भी मोल आएगा टर्म में। इतने मोल इलेक्ट्रॉन जितना चार्ज होगा, इतने मोल इलेक्ट्रॉन जितना चार्ज होगा। क्लियर है यहां तक। अगर कोई पूछता है इलेक्ट्रॉन का चार्ज जो भी है उसका कितना टाइम्स, एक इलेक्ट्रॉन पे जितना चार्ज है उसका कितना टाइम्स इज द चार्ज ऑन दिस CO3 2 कितना होगा। एक इलेक्ट्रॉन पे अगर चार्ज से 10 है और सपोजिंग तुम्हारे पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, टोटल चार्ज 1000 है, तो हम क्या कहेंगे कितना टाइम्स है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन हो गया, 100 टाइम्स हो जाएगा। ये समझ आया नहीं आया जो मैंने बोला है। एंड गेटिंग द आइडिया, मैं क्वेश्चन में पूछ क्या रहा हूं, इलेक्ट्रॉन के चार्ज का कितना टाइम्स इज द चार्ज ऑन CO3 2 बताएगा कोई मुझे इसका आंसर क्या होगा। 4/3 नहीं होगा क्योंकि यहां पे टर्म मोल है। मैं 4/3 Na टाइम्स द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज द चार्ज ऑन CO3 2 ये चीज समझ में आई नहीं आई, बाउंस कर गया होगा। यहां तक समझ में आ गया, ये पार्ट समझ में आ गया। हम कहेंगे इतना इज द चार्ज ऑन CO3 2 राइट। हम कहेंगे इतने मोल इलेक्ट्रॉन जितना चार्ज इज ऑन द CO3 2 तो मैं क्या कह सकता हूं इसमें टोटल चार्ज कितने इलेक्ट्रॉन्स की वजह से आ रहा होगा, इतने इलेक्ट्रॉन जितना चार्ज होगा, इतने इलेक्ट्रॉन्स जितना चार्ज होगा। समझ में आया नहीं आया। इतने मोल इलेक्ट्रॉन जितना चार्ज है, 4/3 मोल इलेक्ट्रॉन जितना चार्ज है। और वो पूछता है इलेक्ट्रॉन्स का कितना टाइम्स इज द चार्ज, एक इलेक्ट्रॉन में जो भी चार्ज होता है उसको इतने से मल्टीप्लाई कर दो, दिस इज द टोटल चार्ज ऑन CO3 2 मैंने यही चीज बोली अभी, एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज का कितना टाइम्स इज द चार्ज ऑन CO3 2 अब समझ में आ गया 4/3 यानी कहां से आ रहा है। थोड़ा बहुत यहाँ पे हर एक बच्चे को डाउट आता है,
तो कोई चिंता की बात ही नहीं है। क्लियर हुआ है नहीं हुआ बच्चों, यहां तक बताओ पक्का कि इतना मोल टाइम्स द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज द चार्ज ऑन CO3 2 माइनस। और अगर इलेक्ट्रॉन की टर्म्स में देखा जाए तो इतना टाइम्स द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज द चार्ज ऑन CO3 2 माइनस विच कंटेन्स 32 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन। क्लियर है। लेकिन मैंने कहा यार मुझे इलेक्ट्रॉन की टर्म्स में नहीं चाहिए, मुझे चार्ज चाहिए कूलम में। तो हम क्या कहेंगे, इंटू Na इंटू व्हाट इज द चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। मास नहीं चाहिए, चार्ज चाहिए। समझ आया नहीं आया बच्चों? भाई इतना एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज का इतना टाइम्स इज द चार्ज ऑन CO3 2 माइनस। समझ गए गाइस? एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज इतना था एंड टोटल चार्जेस 4/3 Na टाइम्स द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। क्लियर है या नहीं? अब ये कैलकुलेशन थोड़ी टफ है, तुम्हें दिख रही होगी। तो मैं तुम्हें यहाँ पे एक फैक्ट टू रिमेंबर बता दूं, रेदर दो फैक्ट टू रिमेंबर बताता हूं तुम्हें। पहला, चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन कितना होता है बच्चों? मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज की बात कर रहा हूं, साइन की बात नहीं कर रहा, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। कैसे निकालोगे गाइस? एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज इतना है, 1 मोल के लिए Na से मल्टीप्लाई करोगे नहीं करोगे गाइस? ये आता है 96500 अप्रोक्सीमेटली कूलम। समझिए गाइस, अप्रोक्स। गॉट इट? तो इसको अगर मैं कूलम में निकालना है तो मैं सीधे क्या करूंगा, भाई 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे इतना, तो 4/3 मोल इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होगा? नेगेटिव साइन लगा देना, इतना कूलम चार्ज होगा। कुछ क्लियर हुआ या नहीं हुआ? कौन सा वाला पार्ट बेटा? बेटा एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज इतना होता है, तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होगा? एन से मल्टीप्लाई कर दे, ये वैल्यू आती है इतनी। यहां तो कोई डाउट? अब हमने एक्सक्यूज कहा, मी सर। हाँ बेटा। सर वो लास्ट में आपने 1.6 इंटू 10⁻⁻19 लिखा है, वो -1.6 नहीं होना चाहिए? यहाँ पे मैंने मैग्नीट्यूड लिख दिया ना बेटा। अच्छा, ओके। क्लियर है यहां तक? तो अरे यार ये माइनस साइन यहाँ काट गया। हाँ, मिटाते हैं। मैं क्या कह रहा था बच्चों, यहाँ पे जो चार्ज था दैट वाज 4/3 इट वाज 4/3 टाइम्स द चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब 4/3 मोल इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज था दैट वाज द चार्ज ऑन CO3 2 माइनस। तो हमने कहा 4/3 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज, हमें बताए 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, इतना। और हमारे पास 4/3 मोल है, तो इंटू 4/3 कर दिया। समझ में आया नहीं आया? 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे चार्ज इतना था, हमारे पास 4/3 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज देखना था हमें, तो 4/3 इंटू दिस कर दिया। कुछ, हाँ बेटा। हाँ बिल्कुल ले सकते हैं। ये 3 ऑक्सीजन एटम है कहाँ पे? यहाँ पे ना। हाँ बिल्कुल, कार्बन के हिसाब से भी कर सकते हो, लेकिन कार्बन हमें क्वेश्चन में ओरिजिनली नहीं दे रखा था ना, इसलिए मैं ऑक्सीजन से कर रहा हूँ। वो तो तुम ऑक्सीजन से करो, कार्बन से करो, या इवन कार्बोनेट से करो, सेम आएगा आंसर। मजा आया बच्चे? कहीं से इसमें मजा तो नहीं आ रहा। तो एक काम करते हैं, थोड़ा रिलेटिवली आसान क्वेश्चन करते हैं, रिलेटिवली आसान। हाँ बेटा बिल्कुल, अभी करता हूँ। एक मिनट रुक जाओ बच्चे, जस्ट अ सेक। ओके। व्हाट मास ऑफ Na2SO4 contains same number of ions
एज इन 930 ग्राम ऑफ CA3PO4 ट्वाइस। बच्चे कहेंगे सर क्वेश्चन तो ये भी कोई आसान नहीं लग रहा। है आसान, लग नहीं रहा वो अलग बात है आसान। अच्छा बच्चों, इससे पहले बिफोर आई गो ऑन टू दिस क्वेश्चन, एक चीज मेरे को, दो चीजें कही थी ना मैंने बतानी है। गाइस, मोल एटम के लिए देयर इज अनदर टर्म, ग्राम एटम। ग्राम एटम और मोल एटम का मतलब सेम होता है। नोट इट डाउन, नोट। ग्राम एटम को लिखा भी कैसे जाता है? जी एटम। ग्राम एटम इज अनदर टर्म फॉर मोल एटम। ठीक है बच्चों, कभी क्वेश्चन में आ जाए फाइंड ग्राम एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, मोल एटम्स ऑफ ऑक्सीजन पूछे गए। हाँ बेटा, पर क्या पड़ता है? मैं मॉल के मास उठा ही नहीं रहा, मतलब लिख नहीं रहा, मतलब मैं एग्जैक्ट वैल्यू नहीं लिख रहा, मैं उसे एम नॉट लिख दूंगा। कैल्शियम का वैसे 40 होता है। बच्चों सुनते आना, पहले मुझे बताओ Na2SO4, एक Na2SO4 ब्रेक करेगा तो कितने आयंस देगा? Na2SO4 जब ब्रेक करता है तो ये देता है दो Na प्लस, हाँ, दो Na प्लस और एक सल्फेट। क्लियर है बच्चों? तो एक Na2SO4 कितने आयंस दे रहा है टोटल? तीन आयंस। सिमिलरली एक CA3PO4 ट्वाइस तीन Ca2 प्लस देगा और दो फॉस्फेट देगा। कुछ समझ आया नहीं आया? जिन बच्चों को इसमें दिक्कत आ रही है वो उसको अभी फेस वैल्यू पे उठा लो कि ऐसे ब्रेक होता है। तो इससे कितने आयंस बनेंगे? क्या कर रहे हो बेटा? 3 + 2 5 आयंस, इट गिव्स 5 आयंस। हाँ बेटा, थ्री था। 3 Ca2 प्लस एंड 2 PO4 3 माइनस। ये 3 माइनस लिखना चाहिए था मुझे, मैं PO4 2 माइनस क्यों लिख दिया? PO4 3 माइनस। दिखना बंद हो गया क्या इतनी दूर से? ये मेरी हैंडराइटिंग इतनी छोटी है, बताओ। अब सीधा मैं एक्सप्रेशन लिखूंगा गाइस, एक्सप्रेशन को समझने की कोशिश करते आना। हमें पूछा क्या गया है गाइस? मास ऑफ Na2SO4। लेट द मास ऑफ Na2SO4 बी x। तो x बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ Na2SO4, ये क्या देगा बच्चों? लेट x बी द मास ऑफ Na2SO4, तो x बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ Na2SO4 क्या देगा? मोल किसके? Na2SO4 के। समझ में आया नहीं आया बच्चों? फिर से बोलता हूं, आई एम अज्यूमिंग x टू बी द मास ऑफ Na2SO4। तो ये एक्सप्रेशन, इतना एक्सप्रेशन क्या दे रहा है? मोल्स ऑफ Na2SO4 दे रहा है, ग्राम्स बाय मॉलिक्यूलर मास। अब सुनते जाना, एक Na2SO4 कितने आयन देता है? तीन। तो इतना मोल Na2SO4 जो मैंने ब्रैकेट में लिखा है, वो कितने मोल आयन देगा? इंटू 3 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा बच्चों? एक Na2SO4 तीन आयंस दे रहा है, तो इतना मोल Na2SO4 कितने मोल आयंस देगा? इंटू 3। समझ आया नहीं आया बच्चों? These are the moles of ions formed from dissociation of Na2SO4। जब Na2SO4 टूटेगा तो इतने मोल आयंस देगा, क्योंकि एक Na2SO4 तीन आयंस देता है। तो इतना मोल Na2SO4 इंटू 3, इतना मोल आयंस देगा। कोई डाउट यहां तक? X were the grams of Na2SO4। X was grams of Na2SO4। गाइस, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है ये बताओ मुझे? नहीं आ रहा है तो टाइम इज
राइट नाउ टू स्पीक इट आउट कि सर दिक्कत आ रही है। एक होता है कि समझने में थोड़ा टफ लग रहा है, और एक होता है सिर के ऊपर से जा रहा है। दोनों में बहुत डिफरेंस है। टफ तो लगेगा, हर एक क्वेश्चन का रिप्रेजेंटेटिव मैं उठा रहा हूं, लेकिन पॉइंट ये है कि समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। समझ गए? ये समझ गए अभी एक्सप्रेशन? ये एक्सप्रेशन क्या दे रहा है जो मैंने अभी नीचे लिखा हुआ है, ये एक्सप्रेशन क्या दे रहा है? मोल आयंस फॉर्म्ड फ्रॉम डिसोसिएशन ऑफ Na2SO4। मोल आयंस फॉर्म्ड फ्रॉम डिसोसिएशन ऑफ x ग्राम ऑफ Na2SO4। ब्रेक कर गया, ब्रेक ब्रेक करना है। जब Na2SO4 ब्रेक करेगा तो इतने मोल आयंस बनेंगे। क्लियर है यहां तक? अब इतने मोल आयंस बन रहे तो नंबर ऑफ आयंस कितने बनेंगे? इंटू Na। नंबर ऑफ आयंस कितने बनेंगे? इंटू Na। अब यही आयंस, जो आयंस अभी बने हैं, इतने ही आयंस बनने चाहिए फ्रॉम Ca3PO4 ट्वाइस। उसका कितना मास दे रखा था हमें? ये क्या दे रहा है बच्चों? एक एक चीज बताते आना। अभी जो मैंने लिखा है ये क्या दे रहा है? मोल्स ऑफ Ca3PO4 ट्वाइस, ग्राम्स बाय मॉलिक्यूलर मास। एक Ca3PO4 ट्वाइस कितने आयंस देता है? तो इतने मोल Ca3PO4 ट्वाइस कितने मोल आयंस देगा? इंटू 5। और नंबर ऑफ आयंस कितने होंगे? क्वेश्चन हो गया खत्म। Na कट जाएगा, यहां से x आ जाएगा। x ही तो क्वेश्चन में पूछा था। समझे या नहीं समझे गाइस? ये कितने बच्चों को क्लियर हो गया? या हाँ, नहीं हुआ क्लियर या हो गया? हो गया। एक चीज और बच्चों, rather than equating number of ions, we could have simply equated mole ions। Na तो दोनों तरफ कट जाएगा। हाँ है ना? तुम्हें यहां पे भी दिख रहा है नहीं कट रहा है? तो हम क्यों नंबर ऑफ आयंस को इक्वेट करें? इट इज इजियर टू इक्वेट ये मोल आयन से फ्रॉम Na2SO4, ये मोल आयन से फ्रॉम Ca3PO4 ट्वाइस। रेदर देन इक्वेटिंग, दोनों को बराबर करना, नंबर ऑफ आयंस को इक्वेट करने के बजाय मोल आयंस इक्वेट कर दो। क्योंकि मोल आयंस जितने होंगे नंबर ऑफ आयंस के लिए Na से तो मल्टीप्लाई करते हैं। दोनों साइड में हमने Na से मल्टीप्लाई किया ना। अगर Na को हटा दोगे तब भी इक्वेशन चलेगी, दोनों तरफ से Na को हटा दो। वही किया है हमने। These were moles of Na2SO4 into 3 is giving us mole ions from Na2SO4. This is moles of Ca3PO4 twice into 5 is giving us mole ions from Ca3PO4 twice। मतलब इधर से मोल आयंस इज इक्वल टू इधर से मोल आयंस। नंबर ऑफ आयंस के लिए हम दोनों तरफ Na से मल्टीप्लाई करते थे, वो हमें वैसे भी कटना है। तो rather than equating number of ions, we could have simply equated mole ions। कितने बच्चों को क्लियर होगी ये चीज? हर एक बच्चों को क्लियर है? एक क्वेश्चन ले रहा हूं, बहुत पहले कभी आ रखा है जे या नीट में, आई डोंट रिमेम्बर विच। बहुत बेसिक क्वेश्चन है, ये तुमने करा हुआ है। थोड़ा अच्छा भी लगेगा तुम्हें कि एक क्वेश्चन हमने भी करा। ठीक है ना गाइस? नहीं तो सारे क्वेश्चन मैं ही करवा रहा हूं। फाइंड मोल्स ऑफ Mg3PO4 twice that contain 0.25 mole O atoms। तुम कहोगे सर ये वाला क्वेश्चन तो टफ लग रहा है नहीं टफ ये। क्योंकि इस क्वेश्चन में क्या है, ये वही चीज है, ऑक्सीजन के मोल दे रखे हैं और SCPO4 के मोल पूछे हैं। याद है पहला क्वेश्चन जो हमने किया था? ये वही है, ऑक्सीजन के मोल दे रखे हैं और Mg3PO4 ट्वाइस के मोल पूछे हैं। दिक्कत क्या है इस क्वेश्चन में? ट्राई इट आउट। आई एम स्टिल श्योर कि मेजॉरिटी ऑफ द बच्चों को दिक्कत आएगी इसमें, लेकिन मैं बताना चाह रहा हूं ये क्वेश्चन दिक्कत वाला है नहीं।
इट इज जस्ट लाइक ऑक्सीजन के मोल दे रखे हैं और HCPO4 के मोल पूछे। यू नीड अ रिलेशन बिटवीन ऑक्सीजन एंड H3PO4, यहां पे ऑक्सीजन एंड Mg3PO4 ट्वाइस। 8 ऑक्सीजन होंगे तो Mg3PO4 ट्वाइस कितना होगा? 1 होगा। आ गया रिलेशन? करो क्वेश्चन को। हाँ, 0.25/8। करेक्ट, करेक्ट, दैट इज योर आंसर। 8 O एटम्स होते हैं तो कितना Mg3PO4 ट्वाइस होता है? 1 Mg3PO4 ट्वाइस होता है। तो 0.25 मोल O एटम्स हैं तो कितना मोल Mg3PO4 ट्वाइस होगा? कितना मोल Mg3PO4 ट्वाइस होगा? हाँ, 24 होता है, वैसे उसकी जरूरत नहीं है। हाँ, मोल्स पूछा था। हाँ, करेक्ट। समझ गए गाइस? एक और क्वेश्चन लिया आसान सा, बहुत पहले। अब जो क्वेश्चन दे रहा हूं वो इससे भी आसान है और वो 2025 में आ रखा है, जी, दिस ईयर 2025। बहुत आसान क्वेश्चन है। मैं बताना चाह रहा हूँ बेसिक क्वेश्चन है गाइस। हाँ, सारे क्वेश्चन बेसिक नहीं होते, लेकिन मैं ये बताना चाह रहा हूँ ऐसा नहीं है कि जेई में सारे ही टफ आते हैं, आसान भी आते हैं। 200 मिलीग्राम CO2 दे रखा है, 200 मिलीग्राम CO2 दे रखा है, उसमें से हमने 10⁻21 मॉलिक्यूल्स रिमूव कर दिए। फाइंड ग्राम्स ऑफ CO2 लेफ्ट। गाइस देखो, आई डोंट वांट यू टू स्टार्ट इट राइट नाउ, पे अटेंशन टू व्हाट आई हैव गॉट टू से। कि वही चीज है कि अगर तुम खुद से एक्सप्रेशन बना लोगे और बाई चांस तुमने थोड़ा लेंदी एक्सप्रेशन बनाया, दैट इज ऑफ नो हेल्प टू मी। मैं चाहता हूं जो मैं बोल रहा हूं वही बनाओ। पूछा क्या गया है? मास लेफ्ट, दैट कैन बी रिटन एज ओरिजिनल मास माइनस मास रिमूव्ड। ओरिजिनल मास दे रखा है हमें 200 ग्राम, नहीं है मिलीग्राम है। पहली गड़बड़ी ये कर सकते हो, 200 मिलीग्राम को ग्राम लिख दो। मिलीग्राम का मतलब हो गया 0.2 ग्राम। ठीक है बच्चों, मिलीग्राम इज 0.2 ग्राम। गॉट इट? ये है मास ओरिजिनली। अब इसमें से तुम्हें सब्ट्रैक्ट क्या करना है? 10⁻21 मॉलिक्यूल्स का मास। और तुम्हें ऑलरेडी पता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से हाउ टू फाइंड आउट मोल मॉलिक्यूल, और मोल मॉलिक्यूल से तुम्हें पता है हाउ टू फाइंड आउट ग्राम्स। तुम्हें बेसिकली 10⁻21 मॉलिक्यूल्स का मास चाहिए। 10⁻21 अपॉन n क्या देगा? मोल मॉलिक्यूल। और मोल मॉलिक्यूल का एक फॉर्मूला क्या होता है? ग्राम्स बाय मॉलिक्यूलर मास। वहां से निकल के आएंगे तुम्हारे ग्राम CO2 के, वो ग्राम्स विच हैव बीन रिमूव्ड। दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दोगे, यू विल गेट योर आंसर। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? फिर से समझाता हूं। ओरिजिनल मास दे रखा है 0.2 ग्राम, उसमें तुम्हें सब्ट्रैक्ट करना है मास ऑफ CO2 रिमूव्ड। तो बेसिकली तुम्हें 10⁻21 मॉलिक्यूल्स का मास चाहिए। पहले नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से निकालो मोल मॉलिक्यूल, यूजिंग द फॉर्मूला नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बाय एवोगैड्रो नंबर इज मोल मॉलिक्यूल। और मोल मॉलिक्यूल का एक और फॉर्मूला होता है ग्राम्स बाय मॉलिक्यूलर मास, वहां से निकालो ग्राम्स। दैट विल गिव यू ग्राम्स ऑफ CO2 which have been removed. You subtract that mass from 0.2, you will get your answer. समझ में आया नहीं आया? Sure you got that? Try it out. Try it out on your own. It would be better you write down the question, then you look at your copy, you make the expression, and then you look at the answer which I am going to write it down.
ट्राई इट आउट बच्चे, क्वेश्चन नोट कर लिया हर एक बच्चे ने? अब तो मैं सीधा आंसर लिखूंगा। देखो गाइस, टेंडेंसी यही रखो कि एक गो में एक्सप्रेशन बने, उसमें टाइम लगता है। मतलब बाय द एंड ऑफ दिस चैप्टर यू विल बी एबल टू मेक एक्सप्रेशंस इन वन गो। डोंट एक्सपेक्ट मिरेकल्स इन द सेकंड क्लास, नहीं आएंगे, लेकिन टेंडेंसी वही रखो। क्योंकि गाइस देखो, स्कूल के हिसाब से तुम्हारे मार्क्स थोड़े एक दो कम हो सकते हैं उस चक्कर में, लेकिन आइडिया वो जो तुम्हारा टाइम जो बचेगा ना, दैट विल बी अ लॉट। तो ट्राई टू मेक एक्सप्रेशन इन सिंगल को करो। अब स्क्रीन पे मत देखना अनलेस यू आर डन विद द क्वेश्चन। सर 1 ग्राम में कितने मिलीग्राम होता है? 1 ग्राम इज 1000 मिलीग्राम। मतलब अगर तुम्हें मिलीग्राम को ग्राम में करना है तो यू विल हैव टू डिवाइड बाय 1000, जो भी आएगा मुझे नहीं पता। 21 यही किया होगा ना, यही किया होगा ना, यही किया है। दिस इज योर आंसर गाइस। ये हाँ बेटा, बताओ। समझाता हूँ, अभी समझा तो है ही नहीं। 0.2 अपॉन जो टोटल मॉलिक्यूलर मास है। 0. एक मिनट सर। तुम पहले वाले के भी मोल्स निकाल रहे हो? नहीं सर, मैं एक पहले जितने माइनस करना है उतने का मास निकाल रहा हूँ, और फिर जो ओरिजिनल वैल्यू है उसका फिर सबट्रैक्ट कर रहा हूँ। नहीं, सब जो ओरिजिनल मास दे रखा है वो तो हमें दे ही रखा है। तुम जो कर रहे हो मेरे ख्याल से तुम ये करना चाह रहे हो, ओरिजिनल मोल्स माइनस मोल्स लॉस्ट विल गिव अस मोल्स लेफ्ट, और उससे फिर तुम मास निकालोगे। यही करना चाह रहे हो ना तुम? बेसिकली ये करना चाह रहे हो, मैं एक बार बता देता हूँ। 0.2 बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ CO2 माइनस माइनस 10⁻21 बाय Na, और फिर तुम ये आ गए मोल्स लेफ्ट इनटू मॉलिक्यूलर मास ऑफ CO2। ये करा है ना तुमने? गलती कोई नहीं है, बिल्कुल सही है, नॉर्मली दिमाग में आता भी यही है, लेकिन ये थोड़ा बेटर है, एक स्टेप कम हो गया। तरीका बिल्कुल सही है, इसमें कुछ नहीं है, मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, ब्रैकेट को खोल दिया। आइडिया इज मैंने ओरिजिनल मास लिया। अब समझो गाइस, ये तो समझ गए गाइस, ये किसी बच्चे ने ऐसे किया है क्या, या किसी ने किया भी है अपार्ट फ्रॉम दिस किड? ये समझ आया क्या किया है? ये एक्सप्रेशन क्या बता रहा है? मोल्स ओरिजिनली माइनस मोल्स लॉस्ट इज गिविंग अस मोल्स रिमेनिंग, और मोल्स रिमेनिंग से हमने मास रिमेनिंग निकाल लिया। मोल्स इज ग्राम्स बाय मॉलिक्यूलर मास। समझ में आया नहीं आया? पहले वाला जो है ये, मैं फिर से मार करता हूं, ये है मोल्स इनिशियली, ये है मोल्स जो हमने उठा के बाहर फेंक दिए। ब्रैकेट वाली चीज क्या दे रही है? मोल्स रिमेनिंग, और मोल्स रिमेनिंग से हमने मास रिमेनिंग के लिए मॉलिक्यूलर मास से मल्टीप्लाई कर दिया। समझ में आया नहीं आया? नॉट बैड, बट देयर इज अ शॉर्टकट टू इट। हमने कहा दिस इज ओरिजिनल मास माइनस मास रिमूव्ड, दीज आर मोल्स रिमूव्ड। मोल समझ गए? एंड मोल्स इज नथिंग बट ग्राम्स बाय मॉलिक्यूलर मास। तो ग्राम्स कितने आ जाएंगे बच्चों? यू मल्टीप्लाई बाय मॉलिक्यूलर मास। दिस दिस इज इक्वल टू दिस, 1 सेकेंड, दिस इज इक्वल टू दिस। अब समझ में आ रहा है? 10⁻21 बाय Na इज मोल मॉलिक्यूल, इट इज इक्वल टू ग्राम्स बाय मॉलिक्यूलर मास। तो यहां से ग्राम निकालने थे हमें, ग्राम कितने आ जाएंगे? यू मल्टीप्लाई बाय मॉलिक्यूलर मास। हाँ या ना? अच्छा तो सर मतलब अगर हम लोग अचानक क्योंकि बात सेम ही होती है। बात सेम हो गई। समझ गए बेटा? ये पक्का समझ गए ना? तो हमारे पास इसके ग्राम्स तो है ही नहीं। किसके ग्राम? 10⁻21 के। हाँ वही तो निकाल रहे। these are mole molecules, these are mole molecules, that is grams by molecular mass। समझ गए बेटा? तो यहाँ पे जो ग्राम्स ऑफ CO2 आएंगे वो क्या आएंगे?
दिस इनटू मॉल के मास, यही तो हमारा मास दे रहा है, मास रिमूव्ड। क्लियर हुआ है नहीं हुआ बेटा? मुझे ये समझिए ना, ये वाला एक्सप्रेशन कहां से आया, ये वाला एक्सप्रेशन कहां से आया, इज दिस क्लियर और नॉट? दीज वर मोल मॉलिक्यूल्स रिमूव्ड, मोल मॉलिक्यूल को लिख दिया ग्राम्स बाय मॉलिक्यूलर मास, यहां से ग्राम्स रिमूव्ड आ गए। ओरिजिनल ग्राम्स माइनस ग्राम्स रिमूव्ड आर द ग्राम्स लेफ्ट। क्लियर हो गया? कितने ऑनलाइन वाले बेटा समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? यस सर। पक्का कोई डाउट तो नहीं है? नो सर। वेरी गुड। क्या मैं, कोई तो टाइम है हमारे पास, थक वक्त तो नहीं गए? थक गए तो डू यू वांट टू टेक अ 5 मिनट ब्रेक? लेना है तो बता दो गाइस, हाँ है ना? यस नो? ले लेंगे। ओके फाइन। क्वेश्चन गाइस, हमें दे रखा है ए का एटॉमिक वेट का मतलब एटॉमिक मास ही है बच्चों, ओके, 60 ग्राम पर मोल। और हमें डेंसिटी दे रखी है ए की एज 10 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। कैलकुलेट वॉल्यूम, कैलकुलेट वॉल्यूम occupied by one atom in सेंटीमीटर क्यूब। बच्चे कहेंगे सर ये क्या पूछ लिया, कुछ तो नई चीज पूछ ली। नई इन द सेंस ये है कि इस टाइप का क्वेश्चन तुमने अभी तक करा नहीं है। ध्यान दो बच्चों, डेंसिटी का मतलब समझते हो, मास बाय वॉल्यूम। तो क्या मैं डेंसिटी को, ये जो डेंसिटी लिखी हुई है, क्या मैं इसे स्टेटमेंट की फॉर्म में लिख सकता हूं? क्या मैं कह सकता हूं 10 ग्राम ए ऑक्यूपाइज हाउ मच? ऑक्यूपाइज 1 सेंटीमीटर क्यूब। ये समझ में आया नहीं आया? ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है गाइस। पूरा हमारा जो कंसंट्रेशन वाली टर्म्स है वो सारी हम इसी से कर रहेंगे। ये अगर नहीं समझ आया तो प्लीज आस्क। अभी बताता हूं, डेंसिटी इज मास बाय वॉल्यूम, मास बाय वॉल्यूम। अब हमें दे रखा है डेंसिटी इज 10 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ओके बेटा, हम कह सकते हैं अगर मास 10 ग्राम है तो वॉल्यूम 1 सेंटीमीटर क्यूब है। कह सकते हैं नहीं कह सकते? भाई डेंसिटी इज 10 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, अगर डिनोमिनेटर 1 है तो न्यूमरेटर 10 है। तो वही चीज मैंने लिखी है, 10 ग्राम ए कितनी वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है? अब हम 10 ग्राम ए से क्या निकाल सकते हैं कितने एटम्स होंगे ए के? 10 ग्राम ए से क्या हम निकाल सकते हैं कितने एटम्स होंगे ए के उस 10 ग्राम में? 10 ग्राम ए से क्या हम निकाल सकते हैं कितने एटम्स होंगे ए के इन दोज 10 ग्राम्स? बस एक्सप्रेशन दे दो, सॉल्व करने की जरूरत नहीं। हाँ करेक्ट, ध्यान से सुनो। 10/60 ये क्या देगा बच्चों? मोल एटम्स, ग्राम्स बाय एटॉमिक मास विल गिव अस मोल एटम्स। और नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे? इनटू एन ए। तो इतने ए एटम्स कितनी वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहे हैं? 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहे हैं नहीं कर रहे? पक्का समझ में आया नहीं आया? तो एक एटम कितनी वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा? अगर इतने एटम्स 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑक्यूपाई कर रहे हैं तो एक एटम कितनी वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा? इट विल बी 1/10/60 Na।
600 की बेटा, 6/n। एक ए एटम इतनी वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा। समझ में आया नहीं आया बेटा? कुछ क्लैरिटी आई या नहीं आई ये बताओ मुझे, बोलो गाइस। श्योर यू गॉट दैट? एक क्वेश्चन और ले, ये सारे क्वेश्चन। हाँ बेटा नोट कर लो, नोट इट डाउन। बेटा ग्राम्स दे रखे हैं, मास दे रखा है। मास से हमें चाहिए मोल एटम, क्या करोगे? एटॉमिक मास, एटॉमिक मास 60 दे रखा है। समझ गए बेटा? गिवन मास बाय एटॉमिक मास विल गिव अस मोल एटम। कुछ क्लैरिटी आई या नहीं आई बच्चों? आ गया समझ में? हाँ बेटा नोट इट डाउन। हो जाए तो बता देना। नोट डाउन कर लो। फाइंड number of water molecules in water molecules in a drop of water। ड्रॉप ऑफ वाटर की वॉल्यूम है इतनी बच्चों, एट रूम टेम्परेचर। पहले मुझे बताओ रूम टेम्परेचर पे वाटर मतलब जो H2O है वो किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है? लिक्विड। नॉर्मली एट रूम टेम्परेचर H2O एग्जिस्ट एज लिक्विड, राइट? हाँ है ना? अब तुम्हें वॉल्यूम दे रखी है गाइस, वॉल्यूम से तुम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स नहीं निकाल सकते, मास से निकाल सकते हो। हाँ है ना? नाउ हियर वी विल अज्यूम समथिंग दैट डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1 ग्राम/ml। ये हम अज्यूम करेंगे। अब अगर डेंसिटी हमें दे रखी है, वॉल्यूम दे रखी है, तो वॉल्यूम इंटू डेंसिटी क्या देता है? मास देता है। तो वॉल्यूम इंटू डेंसिटी विल गिव अस मास ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, मतलब मास ऑफ वाटर बेसिकली। और मास ऑफ वाटर से तुम निकालो मोल्स ऑफ वाटर, और मोल्स ऑफ वाटर से निकालो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। कितना आएगा बच्चों? फिर से बताता हूं तुम्हें, वॉल्यूम ऑफ ड्रॉप दे रखा है, डेंसिटी ऑफ वाटर भी बताए। वॉल्यूम इंटू डेंसिटी विल गिव यू मास ऑफ वाटर, मास ऑफ वाटर इन दैट ड्रॉप। ठीक है ना बच्चों? ड्रॉप के अंदर जो मास ऑफ वाटर है वो पता चल गया। अब तुम क्या करोगे? मास ऑफ वाटर से निकालो मोल्स ऑफ वाटर, मोल्स ऑफ वाटर से निकालो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। कितने आएंगे? दिस वाज द वॉल्यूम इंटू डेंसिटी विल गिव अस व्हाट? मास ऑफ वाटर। एक चीज और गाइस, ये मास ऑफ वाटर किस में आएगा? डेंसिटी है ग्राम/ml में, वॉल्यूम है ml में। ml से ml कैंसिल हो जाएगा, यू विल गेट द मास इन ग्राम। मास बाय मॉलिक्यूलर मास इनटू Na। H2, H2O का तो तुम्हें पता होगा ना गाइस, दो हाइड्रोजन का एक एक का 2 हो गया और ऑक्सीजन का 16, तो टोटल एटॉमिक मास ऐड करोगे तुम दो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का, यू विल गेट 80। समझे या नहीं समझे गाइस? कितने बच्चों को ये चीज बिल्कुल क्लियर होगी ये बताओ मुझे, बोलो गाइस। हर एक को क्लियर है? वेरी गुड। होल्ड ऑन अ सेक बच्चों।